जंगली जानवरों की जो भी वीडियोस आती हैं उनमें अक्सर जानवरों को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाया जाता है। कोई जंगल में शिकार की तलाश में है तो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। उन वीडियोस को देख ऐसा लगता है जैसे जंगल में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेचर बहुत ही विचित्र और अद्भुत है और कई बार जानवरों की दुनिया में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। जानवरों के पास भी दिल होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है और उनमें भी ममता की मूर्ति नजर आती है। ऐसा हम सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि आज के वीडियो में हम साबित भी करेंगे। आज हम आपको एनिमल किंगडम की कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे जिनमें जानवरों ने कई अन्य स्पीशीज के जानवरों को एडॉप्ट किया है। कई वीडियो क्लिप्स तो ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। काऊ एडॉप्ट्स अ लेपर्ड कब। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन गाय को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया जाता। वास्तव में गाय एक माँ होने का पूरा फर्ज निभाती है। एक बार जंगल में एक तेंदुए का बच्चा गाय के पास आ जाता है, लेकिन वो गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। असल में तो उसको उसका सहारा चाहिए होता है, क्योंकि जंगल में उसकी माँ अन्य जानवरों के द्वारा मारी जा चुकी है और वो इतना छोटा है कि अकेले जंगल में सरवाइव नहीं कर सकता। गौ माता बहुत ही प्यार से तेंदुए के बच्चे को शरण देती है और उसे अडॉप्ट कर लेती है। अपने बच्चे की तरह ही गाय इस बच्चे को दूध पिलाती है और इसका पूरा ख्याल रखती है। काऊ एंड लैम्ब। गाय की ममता की कहानी अभी समाप्त नहीं होती है। बहुत कम ही लैम्ब और गाय को साथ में देखा जाता है, और अगर कोई आपसे कहे कि गाय ने लैम्ब के बच्चों को गोद लिया है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन न्यूजीलैंड में इस तरह की घटनाएं काफ़ी आम हो गई हैं। 2 लैम्ब को उनकी मां के द्वारा ठुकरा दिया गया था। इसके बाद गाय के ओनर ने उसे अपने फार्म में जगह दी और गाय ने उन दोनों बच्चों की देखरेख का जिम्मा संभाला। रोजाना गाय के थन से ही लैम्ब के बच्चे दूध पीते और गाय का दूध पीकर ही वो बड़े होने लगे। इस किस्से के अलावा भी न्यूजीलैंड में गाय के द्वारा लैम्ब को गोद लिए जाने के किस्से सामने आते रहे हैं। डॉग एडॉप्टेड लायन कब। श्रीलंका में एक शेरनी जन्म के बाद अपने बच्चों को ठुकरा देती है। लायन कब बिल्कुल असहाय हो जाता है। जू कीपर्स को पहले तो समझ नहीं आता कि वे शेर के बच्चे को कहाँ रखें, क्योंकि इंसान हो या जानवर, अच्छी परवरिश के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती ही है। उसी दौरान एक फीमेल डॉग कुछ बच्चों को जन्म देती है। जू कीपर्स शेर के बच्चे को उसके साथ रख देते हैं और हैरानी की बात यह है कि ये फीमेल डॉग अपने बच्चों की तरह ही शेर के बच्चों का भी ध्यान रखने लगती है। सभी बच्चे साथ में खेलकर बड़े होने लगते हैं। कुछ समय बाद जब शेर बड़ा हो जाता है तो उसे अलग कर दिया जाता है, लेकिन समय समय पर उसे उसका पालन करने वाली फीमेल डॉग और साथ में बड़े हुए कुत्ते के बच्चों से भी उसे मिलवाया जाता रहता है। गोरिल्ला एंड किटन्स। कोको द गोरिल्ला एक बहुत ही मशहूर गोरिल्ला था। मशहूर एक्टर और कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स के साथ भी उसकी दोस्ती थी। कोको बहुत स्मार्ट माना जाता था। करीब 1000 शब्द उसे आते थे और वो साइन लैंग्वेज में इंसानों से बात कर सकता था और 2000 से अधिक शब्द वो समझ सकता था। एक दिन कोको को एक बिल्ली का बच्चा दिया गया। कोको उसे पाकर काफी खुश हुआ और उसने किटन का नाम ऑल बॉल रखा। बिल्कुल एक पेट की तरह कोको उसका ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन अचानक किटन को गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। अपने पेट की मौत से कोको को बहुत दुख हुआ। उसने कई शब्दों और साइन लैंग्वेज के जरिए अपना दुख प्रकट किया। बाद में कोको ने कई अन्य किटन्स को भी अपना पेट बनाया। साल 2018 में स्मार्ट गोरिल्ला कोको का निधन हो गया था। डॉग एंड लैम्ब। कुत्ते कितने वफादार होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। यूं ही नहीं, कुत्तों की वफादारी की मिसालें दी जाती हैं। अब जरा आप ये वीडियो देखिए। इसमें कुत्ता एक लैम्ब को दूध पिलाता हुआ नजर आ रहा है। असल में एक हादसे में लैम्ब ने अपने परिवार को खो दिया था। इसके बाद लैम्ब की मुलाकात कुत्ते से हुई और दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। कुत्ते ने नन्हे लैम्ब की जिम्मेदारी ली और उसे बखूबी निभाया। रोजाना बोतल से ये कुत्ता इसी तरह लैम्ब को दूध पिलाता था जब तक कि लैम्ब बड़ा नहीं हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई कुत्ते की तारीफ जरूर करता है, जिसका वो असली हकदार भी है। हैंड हाइड किटेंस। एक पोल्ट्री फार्म से किसी बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की आवाज़ साधारण बात नहीं है। आमतौर पर मुर्गी और बिल्लियों के बीच ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन कुर्दिस्तान में एक बेहद ही अजीब वाक़या देखने को मिला। एक किसान को मुर्गियों के दरबे से एक बिल्ली की आवाज़ आई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे कोई बिल्ली नज़र नहीं आई। उसे पूरे दरबे में ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में एक मुर्गी को उसने उठाकर देखा तो वो हैरान रह गया। उस मुर्गी ने अपने नीचे 3 बिल्ली के बच्चे
बच्चे छिपा रखे थे। बाद में पता चला कि तालाब के किनारे मुर्गी को ये किटन्स मिले थे जिन्हें वो अपने साथ ले आए और अब उन किटन्स की देखरेख मुर्गियों के द्वारा ही की जा रही है। फॉक्स एंड द हाउंड। लोमड़ियों को आमतौर पर शिकारी जानवर माना जाता है, तो वहीं हाउंड भी कुत्तों की शिकारी प्रजाति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस क्लिप में आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच भी कितनी अच्छी दोस्ती हो सकती है। टॉर्जियर बर्ज नाम के एक नॉर्वेगियन फोटोग्राफर के पास जर्मन शेफर्ड कुत्ता था जिसका नाम उन्होंने टिनी रखा था। एक दिन टिनी और ओनर दोनों घूम रहे थे कि अचानक उन्हें एक अनाथ लोमड़ी का बच्चा नजर आया। टिनी उस लोमड़ी के बच्चे के साथ खेलने लगा और मस्ती करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। टिनी का ओनर फॉक्स का नाम स्निफर रख देता है। सुबह से शाम तक दोनों आपस में खूब खेलते हैं और किसी को भी इस दौरान कोई चोट भी नहीं आती। जब वापस चलने का टाइम होता है तो टिनी उदास हो जाती है। स्निफर इतना बड़ा हो गया था कि अब वो अपना ध्यान खुद रख सके और बर्ज एक जंगली लोमड़ी को अपने घर नहीं लाना चाहता था। वो भले ही उसे अपने घर न लेकर आया हो, लेकिन टिनी को रोजाना वॉक पर ले जाता था और स्निफर भी अपने दोस्त का बेसब्री से इंतजार करने लगी। रोजाना दोनों मिलने लगे और आपस में खूब मस्ती करने लगे। नाउ इट्स काउ एंड अ पपी। एक मादा डॉग की बच्चों को जन्म देने के बाद मौत हो जाती है। रूकी नाम का एक पपी बच जाता है, लेकिन उसे एक माँ की साय की जरूरत होती है। एक शख्स उसे अपने घर ले आता है और गायों के साथ रख देता है। रूकी पूरे दिन गाय के साथ रहने लगता है। गाय और पपी के बीच मेल मिलाप बढ़ने लगता है। करीब 2 सालों तक दोनों साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन गाय का मालिक उसे बेच देता है। गाय के जाने के बाद रूकी बहुत उदास हो जाता है। वो आंसू बहाकर अपना दुख प्रकट करता है, खाना पीना भी बंद कर देता है और ठीक से वो सो भी नहीं पाता। रूकी की ऐसी हालत देखकर ओनर बेची हुई गाय को वापस खरीद लेता है, जिसे देखकर रूकी फिर से पहले की तरह खुश हो जाता है। कैट अडॉप्टेड अ डॉग। हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि कुत्ते और बिल्ली बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन सकते और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच भी शायद बदल जाएगी। जूडी नाम की महिला के पास एक पेट डॉग था जो देख नहीं सकता था। बाद में जूडी अपने घर एक बिल्ली को भी ले आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्ली ने ब्लाइंड डॉग का ध्यान रखना शुरू कर दिया। कुत्ते को जहां भी जाना होता था बिल्ली उसके साथ साथ चलती और उसे रास्ता दिखाती थी। रोजाना दोनों गार्डन में वॉक के लिए भी जाते थे। दोस्तों, शायद पहली बार देखा गया कि किसी बिल्ली ने एक बड़े कुत्ते को अडॉप्ट किया है। हिप्पो एंड टर्टल। क्या हिप्पो और टर्टल की भी दोस्ती हो सकती है? सुनकर काफी अजीब लगता है ना? साल 2004 में केनिया में सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई थी। कई जानवर अपने परिवार से बिछड़ गए थे। इन्हीं में से एक हिप्पो भी शामिल था, जिसकी उम्र 1 साल की थी। उस हिप्पो ने अपने परिवार से बिछड़ने के बाद हिप्पो के दूसरे ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। बाद में उसे एक सेंचुरी में टर्टल के साथ रखा गया। हिप्पो का नाम सेंचुरी के लोगों ने ओवेन रखा, तो वहीं 130 साल के टर्टल का नाम मिजी था। टर्टल और हिप्पो में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों दिन भर साथ में वक्त बिताने लगे। जहां भी जाते दोनों साथ जाते। ये दोस्ती देखकर हर कोई हैरान रह गया था। हालांकि जब हिप्पो बड़ा हुआ तो एक मादा हिप्पो को उसके पास लाया गया जिसका नाम क्लेओ था। तो वहीं टर्टल को पार्टनर के तौर पर टूटू मिलवाया गया जो एक टर्टल थी। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम की ममता भरी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी नज़र में इनमें से सबसे अच्छी दोस्ती किन 2 जानवरों के बीच थी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।